नमस्कार दोस्तों आज बसंत पंचमी है और आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्तों माँ सरस्वती आज हम इसको वेदांत के प्रकाश में समझते हैं। दोस्तों माँ सरस्वती की जो पूजा है कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अज्ञान से ज्ञान की ओर की यात्रा है। तो और इस जो कहना चाहिए एक माँ सरस्वती मतलब ब्रह्म का स्वरूप है, मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐत्तरीय उपनिषद जो हमें बताते हैं कि प्रज्ञा का उच्चतम स्वरूप ही ज्ञान है, कहना चाहिए ब्रह्म है। तो दोस्तों माँ सरस्वती हमारे लिए एक अज्ञान यानी अज्ञान से ज्ञान का प्रतीक है। तो दोस्तों इसको हम धर्म अनुष्ठान तक ही सीमित न रखें, इसके वेदांत के प्रकाश में इसके वास्तविक मर्म को समझते हुए अपने जीवन में अपनाएं। तो दोस्तों हम समझते हैं कि अब सरस्वती शब्द का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। दोस्तों सरस यानी होता है बहना और वती होता है मतलब धारण करना, मतलब जो उस ब्रह्म परम ब्रह्म की जो चेतना जो पूरे जगत में व्याप्त है और उसी से सब उनका प्रभाव निरंतर बहते रहता है। तो दोस्तों हमारे अपने स्वयं के अंदर उस परम ब्रह्म की शुद्धतम चेतना को धारण करना और अपने अंदर धारण करके अपनी चेतना को शुद्धतम रूप से नर्चर करना, दोस्तों यही उसका सही अर्थ होता है। क्योंकि निरंतर चेतना हमारे अंदर बहते रहती, उसी के प्रभाव को धारण करना, दोस्तों चेतना के शुद्धतम प्रकाश को अपने अंदर समाहित करना, यही माँ सरस्वती का अर्थ है। दोस्तों उसी प्रकार से हम समझते हैं कि जो माँ सरस्वती का जो काल सापेक्ष जो होता है, मतलब कहना चाहिए जो एक होता है कि हम जड़ता मतलब अज्ञान से हम उसको ज्ञान की ओर लेके चलते हैं। और दूसरा होता है कि हम कहना चाहिए जो अभी जो बसंत पंचमी जो है, बसंत पंचमी मतलब जो शीत से उष्मा की ओर और कहना चाहिए अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो दोस्तों ये काल सापेक्ष होता है जिसको हम समझते हैं कि प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक रूप में प्रकृति हमारे शरीर में विद्यमान है, जिसको हम बोलते हैं तमस रजस और कहना चाहिए सतोगुण। तो माँ सरस्वती जो है वो सतोगुण की प्रतीक है, यानी माँ सरस्वती हमारे अज्ञान से हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो दोस्तों माँ सरस्वती के इस शुभ अवसर पे हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान करना है। और दोस्तों आत्मज्ञान कैसे आता है, दोस्तों हमने कई बार चर्चा की, आत्मज्ञान आता है जब हम किसी भी वस्तु का जब तथ्यात्मक रूप यानी किसी भी वस्तु का जब हम अवलोकन करते हैं और उस अवलोकन से जो भी उसके रेसिड्यूस आते हैं, जो भी उसके अवशेष आते हैं, उसको हम अपने आत्मविचार द्वारा जानते हैं। और आत्मविचार ही हमारा यानी उसके विचारों की गहराई में डूबते हैं और वो विचार ही हमारा आत्मविचार बनता है और वो आत्मविचार ही हमारा आत्मज्ञान बनता है। और आत्मज्ञान का उच्चतम स्वरूप ही चेतना होती है और चेतना के स्वरूप को ही हम प्रज्ञा बोलते हैं दोस्तों। तो यही इसी प्रज्ञा को समझना और इसी प्रज्ञा मतलब जो कहना चाहिए जो ब्रह्म का रूप होता है, जो शिवत्व का रूप होता है और सरस्वती का उच्चतम स्वरूप होता है। तो दोस्तों सरस्वती हमारे ही शरीर में विद्यमान एक दैवी शक्ति है जिसको जगाने से हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है। तो दोस्तों माँ सरस्वती का जो स्वरूप है हमने मतलब जो काल सापेक्ष जो बसंत पंचमी उसका अर्थ हमने समझा। दोस्तों इसी प्रकार माँ सरस्वती जो कि उनके जो कुछ प्रतीक है उनको हम समझते हैं कि माँ सरस्वती को सफ़ेद श्वेत वस्त्र क्यों पसंद थे। दोस्तों निर्विकास यानी शुद्ध चेतना ऐसी होना चाहिए आदमी की जिसमें कोई दाग ना हो, जिसको कहना चाहिए बेदाग हो। तो माँ सरस्वती उस ज्ञान की प्रतीक है जो चेतना के उस उच्चतम स्वरूप का है, जो बेदाग है, जो निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है। दोस्तों उसी प्रकार माँ सरस्वती का दूसरा प्रतीक होता है वीणा, मतलब जो हमारे अंदर जो 3 प्रकार की जो नाड़ी होती है, इडना सुषुम्ना पिंगला, इनकी जो रिदम है वो एक साइड में होना चाहिए, इसलिए माँ सरस्वती वीणा वादिनी है। इनका संतुलन हमारे जीवन में सही होना चाहिए। दोस्तों आत्मज्ञान की प्रतीक है माँ, क्योंकि हमारे अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, यानी हमारे अंदर वेदों का ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान ही हमारे जीवन की चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जाता है। और दोस्तों बोधो अहमित्य मन्यते, यानी बोध का उच्चतम स्वरूप ही ज्ञान है। जैसे हमारे ऋषि अष्टावक्र भी कहते हैं हमें बोधो अहमित्य मन्यते प्रज्ञानम ब्रह्म। दोस्तों ये सब जो है ये ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है। तो आत्मज्ञान ही हमारे जीवन में वो प्रकाश लाता है। तो कहना चाहिए तीसरा प्रतीक था माता का आत्मज्ञान। चौथा प्रतीक होता है हंस। दोस्तों हंस उसका प्रतीक है जो हमारे विवेक को दर्शाता है और जिसको हम धृति भी कहते हैं।
विवेक मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो नित्य और अनित्य का यानी संसार है, संसार में हर चीज़ एक नित्य और अनित्य के रूप में कि कौन सी वस्तु का एग्जिस्टिंग है और कौन सी वस्तु नहीं है। वैसे दोस्तों संसार में जो प्रकृति वो निरंतर अपना रूप बदलते रहती है। तो प्रकृति एक वस्तु है जो अपना पदार्थ अपना अस्तित्व खोता है, बनता है, यानी उत्पत्ति होती है, उसकी विनाश उत्पत्ति होती है और स्थिति होती है, उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। वो तीनों चीज़ों में संचरण करके रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो विवेक होता है संसार में रहते हुए इन चीज़ों के ट्रैप में नहीं फंसता और इनको जानकर ही इनसे साक्षी दृष्टा भाव में रहता है। तभी दोस्तों वो विवेक के कारण ही हम अपने आत्मज्ञान को की दशा में रहते, अपने शिवत्व की, अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप में रहते। हमारा स्वयं का वास्तविक स्वरूप ही उस परम ब्रह्म है जो हमें प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्तोम असि बोलते हैं हम, अयम आत्मा ब्रह्म। तो दोस्तों ये 4 महावाक्य हमें बताते हैं कि हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन जब हम इस प्रकृति में अपनी लिप्तता न रखें, निर्लिप्त हो जाए, तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे लिए ये जो हंस होता है ना, हंस कैसा कि जो दूध और पानी के बीच में भी वो उसके पास ऐसी बुद्धि होती है। तो हंस वो होता है कि जिसके पास ऐसी बुद्धि होती है कि जो दूध में से भी दूध को अलग करके पानी को अलग कर देता है। तो दोस्तों विवेक भी वैसी होता है कि नित्य और अनित्य में भेद करता है। और जब हम ये सब साक्षित भाव हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को देख लेते हैं दोस्तों, तो हम मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार माँ सरस्वती का एक प्रतीक आता है कमल का फूल। तो दोस्तों कमल का फूल वो होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि जो कमल का फूल होता है वो जल से अस्पर्शित रहता है। तो वैसे हमें भी इस संसार में, इस माया रूपी संसार में रहना है, लेकिन इससे स्पर्श नहीं होना है, इसके साक्षी होकर जीना है। दोस्तों यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो माँ सरस्वती हमें आत्मज्ञान देती ताकि हम जो अज्ञानता के बंधन में जो पैदा हुए, जो हमारा वास्तविक जो हमारा एक इवेल्युएशन प्रोसेस से हम जन्म लिया है, ये हमारा शरीर पशु वृत्तियों में जो जन्म लिया है, तो हमें इससे मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब, और दोस्तों ये मुक्ति का मतलब होता है कि मतलब हमें ज्ञान चाहिए, और ज्ञान निरंतर, चेतना निरंतर उस परमात्मा की निरंतर बहते रहती है। तो उसी प्रवाह में हमें रोज़ जानना है। तो दोस्तों हमें निरंतर जानना, इसको बोलते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ लर्निंग। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। दोस्तों यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन का ये होना चाहिए कि, और ये त्यौहार जो आता है दोस्तों, ये जो जिस तरीके से हम इसको धार्मिक अनुष्ठान के रूप में न मनाएं, इसको अपने अंदर आंतरिक आत्मज्ञान का प्रकाश जाने दे। क्योंकि जब हम अपने अंदर आंतरिक ज्ञान का प्रकाश आता है दोस्तों, तभी हमारे अंदर एक आत्मज्ञान का उदय होता है। और ये आत्मज्ञान का प्रकाश ही हमारे अंदर जितने भी जो अज्ञानता की परतें हमारे माइंड में छाई हुई उनको हटाता है दोस्तों। हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पना, ये सब जो एक रोबोटिक पैटर्न में हमने कई सालों के संस्कार अपने अंदर भर के रखे, और इसी के कारण हमारे अंदर अज्ञान भरा होता है। तो दोस्तों आत्मज्ञान यही होता है कि इन जो ये मान्यता, परंपरा, कल्पना, संस्कार, इन सब की परतों को हटाता है दोस्तों। तो माँ सरस्वती हम सबके जीवन में यही आत्मज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करे ताकि हमारे अंदर से ये अज्ञानता का पर्दा हटे और हम अपने जीवन में निरंतर इस प्रकृति को साक्षी होके जाने, इस ब्रह्मांड को जाने, उस सत्य की ओर अपने अनुगमन करें। दोस्तों यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो आज माँ सरस्वती का जो पर्व है हमें यही सिखाता है कि हमें यानी मतलब जो असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर और ज्ञान से मृत्यु से अमृत की ओर, अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृतम गमे। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में सत्य को प्रवेश देना है, सत्य के प्रति निष्ठा रखना है, अंधकार को छोड़कर प्रकाश में आना है और मृत्यु के भ्रम को छोड़कर अमृत को प्राप्त करना है जो हमारे अंदर दिया हुआ है। दोस्तों यही माँ सरस्वती के त्यौहार की हम सब के लिए सीख है, और हमें उन माँ सरस्वती के इस ज्ञान को स्वयं को भी प्रज्वलित करना है, औरों को भी प्रज्वलित करना है। दोस्तों शायद आपको समझ आया हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसे हमने समझा कि मतलब वेदांत के आधार पर माँ सरस्वती जो हमारे अंदर शक्ति रूप में विद्यमान है, उनके अर्थों को समझा। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि माँ सरस्वती जो है वो हमारे
मतलब इस शरीर में बायोलॉजिकली रूप से किस प्रकार से विद्यमान है। दोस्तों हमारे ही शरीर में जो जनरली हम चर्चा करते हैं, हमारे शरीर में 3 ब्रेन होते हैं। एक होता है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं फाइट फ्लाइट और हाइट मोड, और दूसरा होता है हमारा एमिगडाला ब्रेन, जिसके अंदर इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। और दोस्तों तीसरा ब्रेन होता है जो हमको एनिमल से डिफरेंट बनाता है, वो होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन जो होता है, ये हमारे अवेयरनेस का ब्रेन होता है, जहाँ पे निर्णय ले सकते हो, तर्क कर सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, यानी एक जागरूकता का ब्रेन होता है। लेकिन दोस्तों हमारे साथ हम क्योंकि हमारा बॉडी एक इवोल्यूशन प्रोसेस का परिणाम है दोस्तों, तो इसीलिए हमारे सारे जितने भी जो विचार है, भावनाएं हैं, हमारी जड़ता के सारे जो विचार भावनाएं जो आते हैं दोस्तों, भाव जो उठते हैं, वो हमारे इमोशनल ब्रेन पे आते हैं और रेप्टिलियन ब्रेन पे आते हैं। और दोस्तों यही हमारे काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष के ब्रेन होते हैं। तो माँ सरस्वती जो हमारे अंदर जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं, तो ज्ञान होता है वो भौतिक रूप से हमारे अंदर ज्ञान आता है कि जो हमारी इंद्रिया है उनके विषय है, और मन और बुद्धि चित्त के आधार पे, ये स्मृति के आधार पे जो हमारा ज्ञान विकसित हो जाता है। परंतु दोस्तों हमारे अंदर जो वास्तविक ज्ञान जो होता है, आत्मज्ञान जो होता है, वो हमको कमाना पड़ता है, वो बाहर से कमाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आत्मज्ञान जो है वो माँ सरस्वती जो है, माँ सरस्वती ही हमें उस आत्मज्ञान को प्रदान कर सकती है। यानी जब हम आंतरिक अंदर की ओर देखते हैं दोस्तों, जब हम अपने अंदर की ओर देखते हैं, तब हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है, और ये आत्मज्ञान ही हमारी चेतना को नर्चर करता है। तो दोस्तों जब हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में रहते हैं, तब हम अपने अंदर के जो इमोशन है, भाव है, जितने भी जो इमोशनल जो इंस्टिंक्ट उठते रहती है, हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारे अंदर शारीरिक रूप से माँ सरस्वती माँ हमारे अंदर विद्यमान है, तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर जो विचारों की शक्ति है, विचार और भावना, वो जो हमारे इमोशनल ब्रेन से उठते हैं, हमें उस ब्रेन पे नहीं रहना है, उसको देखना है, उसके साक्षी हो जाना है, और हमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे रहना है, ताकि हमारा अवेयरनेस का ब्रेन जागृत हो, और ये अवेयरनेस का ब्रेन ही हमारी चेतना को उच्चतम रूप देता है। और इसी से दोस्तों हमारा जीवन मतलब आगे बढ़ता है, कहना चाहिए। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिम्बिक ब्रेन एंड द रेप्टिलियन ब्रेन वी कैन नॉट रीच द अल्टीमेट ट्रूथ। सो इफ यू वांट टू रीच द अल्टीमेट ट्रूथ, so we need to self knowledge, or self knowledge comes to remain the prefrontal cortex brain. So दोस्तों यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, और यही इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा इसेंस है, कहना चाहिए कि जो बायोलॉजिकली जो हमारी जो कंडीशनिंग, यदि हम अपने शरीर की इस संरचना, स्ट्रक्चर को समझ जाते, क्योंकि हमारा शरीर पूरा एक रासायनिक प्रक्रिया में होता है दोस्तों। हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है, पूरा हमारी ऊर्जा भी वहीं से संचालित होती है, सब चीज़, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द केमिकल हार्मोन्स। बट दोस्तों हम इन सब चीज़ों से डिफरेंट है, हम चेतना के प्राणी समझ के। इस प्रकार दोस्तों माँ सरस्वती की हम वंदना और स्तुति करके अपने अज्ञान को समर्पित कर सकते हैं दोस्तों, और ये अज्ञान ही हमारा दुखों का कारण होता है। तो दोस्तों आज हमारे लिए एक बहुत शुभ अवसर है कि बसंत पंचमी कि आज माँ सरस्वती देवी जो हमारे अंदर ही स्वयं विद्यमान है, और यदि हम अपने ही अंदर जो विद्यमान जो हमारे अज्ञान है, यदि हम अपने अज्ञान को, अपने अहंकार को, अंधकार को उस माँ भगवती के चरणों में समर्पण कर दे, यज्ञ कर दे दोस्तों। यज्ञ का भी वास्तविक मतलब यही होता है कि अपने अंदर जितने भी जो सारे अवगुण हैं उनको छोड़ते जाना, पकड़ना कुछ नहीं, क्योंकि दोस्तों हम पहले से ही पूर्ण हैं, हम पैदा हुए तब से ही पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दोस्तों हम पहले से ही पूर्ण है, हमें किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिटेच होने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास धनात्मक की कमी नहीं है, हमारे अंदर ऋणात्मक की कमी, हमें घटाते जाना है। जो भी हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कचरा पाल के रखा है उसको हटाना चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए दोस्तों। यही इस माँ सरस्वती के पर्व का महत्व है दोस्तों, कि अपने अज्ञान को ज्ञान की ओर ले जाना, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना, और मृत्यु से अमृत की ओर जाना। तो दोस्तों माँ सरस्वती का त्यौहार और ये जो पर्व है हमें यही सिखाता है कि हमें उनकी अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, या कुंदेंदु तुषार हार धौला, मतलब जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है, यानी अंतःकरण है, उसको शुद्ध करना, यही इस त्यौहार का मर्म है दोस्तों।